पास में था। मैं जानती हूँ तुम किसी और के हो गए हो। और मैं समझा था तू मुझे छोड़कर चली गई। आज बात करेंगे फिल्मी दुनिया की एक महान अदाकारा मधुबाला की। मधुबाला की खूबसूरती के चर्चे 56 साल बीत जाने के बावजूद भी आज तक फिल्मी शायकीन की ज़बान पर हैं। गाड़ी सड़क पर खड़ी है। तुम्हारा रास्ते पे गाड़ी क्या है? सब ले जानी पड़ेगी। और नहीं तो क्या? मधुबाला की अदाकारी के साथ साथ अगर उनकी ज़ाती ज़िंदगी के बारे में बात की जाए तो उसकी दास्तान बहुत दुख भरी है। वो सिर्फ 36 बरस की उम्र में ही इंतकाल कर गईं। उनकी ज़िंदगी इतनी दर्द भरी थी कि आखिरी दिनों में उनके जिस्म से रोज़ाना खून निकाला जाता था। इस चंचल और खूबसूरत अदाकारा की निजी ज़िंदगी पर बात करने से पहले उनके फिल्मी कैरियर पर कुछ नज़र डालते हैं। देखिए उधर एक फ्लास्क रखा हुआ है, उठा के ले आइए। मैं? मधुबाला ने अपनी फिल्मी ज़िंदगी का सफ़र 9 साल की उम्र में शुरू किया था। 1950 के अशरे में वो सबसे ज़्यादा मकबूल और मुआवजा लेने वाली अदाकारा थी। मधुबाला ने 2 दहाइयों की फिल्मी सफ़र में 73 बॉलीवुड फिल्मों में काम किया और अपनी अदाकारी के जौहर दिखाए। मीडिया में मधुबाला को हिंदुस्तानी सिनेमा घरों की सबसे ज़्यादा खूबसूरत और बाअसर शख्सियत माना जाता था। और बहुत से काम हो सकते हैं। जैसे? कर सकोगे? मैं हर काम कर सकता हूँ। सोच लो। सोच लिया। ताहम उनकी ज़िंदगी का एक ऐसा दर्द भरा राज था जिसकी बिना पर वो आखिरी दिनों में तन्हा रह गईं। उनके परिस्तार भारत समेत पूरी दुनिया में थे जो उनकी एक झलक देखने के लिए तरसते थे। मधुबाला 14 फरवरी सन 1933 को दिल्ली में पैदा हुई। उनका असल नाम मुमताज़ जहान बेगम था। उनके वालिद का नाम अताउल्लाह खान गंडापुर था और वालदा का नाम आयशा बेगम था। मधुबाला 11 बहन भाइयों में से 5वें नंबर पर थीं। उनके वालिद का ताल्लुक पाकिस्तान के सूबा KPK के इलाके सवाबी से था और वो तंबाकू बनाने वाली फैक्ट्री में काम करते थे। किसी बिना पर उनको वहाँ से निकाल दिया गया और वो रोज़गार के सिलसिले में दिल्ली चले आए। उस वक्त रोज़गार न होने के कारण उनके घर में 2 वक्त की रोटी का बंदोबस्त भी बहुत मुश्किल से था। मुमताज़ जहाँ को बचपन ही से गाने का शौक़ था। एक बार उसे रेडियो स्टेशन जाने का मौका मिला जहाँ बच्चों पर एक प्रोग्राम चल रहा था। उस दिन वहाँ पर बॉम्बे टॉकीज़ के जनरल मैनेजर राय बहादुर चुन्नीलाल भी मौजूद थे। उन्होंने वहाँ मुमताज़ जहाँ को गाते देखा तो उससे बहुत मुतासिर हुए और उन्हीं दिनों बसंत फिल्म की शूटिंग चल रही थी और फिल्म में छोटी बच्ची के किरदार निभाने के लिए उन्हें एक बच्ची की तलाश थी और इस तरह मुमताज़ जहाँ को 9 साल की उम्र में एज ए चाइल्ड आर्टिस्ट पहली बार फिल्म में काम करने का मौका मिला। इस तरह मुमताज़ जहाँ को 150 रुपये माहाना मिलने लगे और ये फिल्म सुपर हिट रही। इसके बाद अताउल्लाह अपनी फैमिली को लेकर मुंबई पहुंच गए, जिसके बाद किस्मत की देवी मुमताज़ जहां पर ऐसी मेहरबान हुई कि रंजीत स्टूडियो में एक साथ 5 फिल्मों में साइन किया गया। इस तरह मधुबाला का सारा बचपन फिल्मी ज़िंदगी में गुजर गया, यहाँ तक कि उसको अपनी फैमिली की कफालत करने के चक्कर में स्कूल भी जाने का मौका ना मिला और उनके वालिद उनके फिल्मी मैनेजर बन गए। बचपन के दिन तेज़ी से गुजरते गए और मुमताज़ जहाँ बड़ी होकर मधुबाला के नाम से मशहूर हो गई। मधुबाला को फिल्म नीलकमल में एज ए लीड एक्टर किरदार मिला। इस फिल्म के हीरो थे राज कपूर और ये राज कपूर की भी पहली फिल्म थी। इस फिल्म में मधुबाला की उम्र सिर्फ 14 बरस थी। ख्याल आया कहीं फूलों के साथ कांटे ना हो, इसलिए पंखुड़ियां बिछाई जाएंगी। नीलकमल फिल्म रिलीज होते ही मधुबाला की खूबसूरती का हर कोई दीवाना हो गया।
मधुबाला के वालिद ज़्यादा से ज़्यादा पैसा कमाने के चक्कर में एक से एक फिल्में साइन किए जा रहे थे, जिसकी बिना पर कई फिल्में फ्लॉप हो गईं। लेकिन मधुबाला ने हार नहीं मानी और 1949 में फिल्म महल आई, जो सुपरहिट रही। इस फिल्म की बदौलत मुमताज़ बेगम मधुबाला में बदल गईं और 1950 तक मधुबाला भारतीय फिल्म इंडस्ट्री में सबसे ज़्यादा मुआवजा लेने वाली अदाकारा बन गईं। सुभान अल्लाह, मालूम होता है जैसे किसी फरिश्ते ने आसमान से उतरकर संगे मरमर में पनाह ले ली है। बॉलीवुड के साथ साथ हॉलीवुड से भी मधुबाला को फिल्मों में काम करने की ऑफ़र आने लगी, लेकिन उनके वालिद ने इनकार कर दिया। 1950 में फिल्म बादल की शूटिंग हुई, जिसमें प्रेमनाथ भी काम कर रहे थे। वो मधुबाला के बहुत करीब आ गए, उससे शादी करना चाहते थे, लेकिन उनके धर्म की वजह से मधुबाला के वालिद ने इनकार कर दिया। मधुबाला अपने काम के साथ बहुत मुखलिस थीं और वक्त की पाबंद थीं। 1954 में फिल्म बहुत दिन हुए की शूटिंग के दौरान उन्हें पहली बार खून की उल्टी आई, लेकिन वो लगातार फिल्में करती रहीं। इन्हीं दिनों उनकी ज़िंदगी में दिलीप कुमार की एंट्री हुई। फिल्म तराना के सेट पर पहली बार मधुबाला और दिलीप कुमार की मुलाकात हुई और फिर धीरे धीरे मधुबाला दिलीप कुमार से प्यार करने लगी और दिलीप कुमार को गुलाब के फूल के साथ एक ख़त लिख डाला और ये लिखा कि अगर आप भी मुझसे मोहब्बत करते हैं तो इन गुलाब की पत्तियों को कबूल फरमाएं। क्या हुआ सुरैया? मोहब्बत हो गई है आपा। तुम दीवानी, मुझे किससे मोहब्बत? जिन्हें तुमसे है। हाय अल्लाह, अपनी आपा तक हमारा ये पैगाम पहुंचा दो। और दिलीप कुमार ने भी मुस्कुराकर मोहब्बत कबूल कर ली और फिर चारों तरफ उनकी मोहब्बत के चर्चे होने लगे। इसे भी क्या बेख्याली। लो ये खत। खत कैसा? साहिब आलम का। हाय अल्लाह, जब प्यार किया तो डरना क्या। फिल्म मुगल आदम की शूटिंग शुरू हुई, जो 9 बरस तक जारी रही। इन दिनों उन दोनों की मंगनी भी हो चुकी थी, लेकिन कुछ ऐसा हुआ कि उनकी ज़िंदगी बदल गई। सन 1956 में B.R. चोपड़ा ने फिल्म नया दौर में मधुबाला और दिलीप कुमार को साइन किया। फिल्म की शूटिंग को शुरू हुए अभी 10 दिन हुए थे। आउटडोर शूटिंग के लिए भोपाल की लोकेशन ली गई और 2 माह तक आउटडोर शूटिंग चलनी थी, लेकिन मधुबाला के वालिद अताउल्लाह इस पर राज़ी ना हुए, क्योंकि वो मधुबाला को बम्बे से बाहर नहीं जाने देते थे। गुस्से में आकर B.R. चोपड़ा ने मधुबाला की जगह वजंती माला को फिल्म में ले लिया। इस मामले में दिलीप कुमार ने भी B.R. चोपड़ा का साथ दिया। दिलीप कुमार का कहना था कि अताउल्लाह बेकार में मधुबाला को रोक रहे हैं, लेकिन बात यहीं पर ख़त्म ना हुई। अताउल्लाह ने फिल्म की शूटिंग रोकने पर B.R. चोपड़ा पर केस कर दिया और दूसरी तरफ B.R. चोपड़ा ने भी साइन के वक्त ली गई 30,000 रुपये की रकम के एवज़ उल्टा मुकदमा दर्ज करा दिया। इन सारे मामले में दिलीप कुमार ने B.R. चोपड़ा का साथ दिया, जिससे मधुबाला को गहरा सदमा पहुंचा और उन दोनों की राहें अलग हो गईं और 4 बरस का गहरा प्यार एक ही झटके में बिखर गया। मेरी आंखों से मेरे ख्वाब न छीनिए शहजादे, मैं मर जाऊंगी। फिर फिल्म इंडस्ट्री के चंद नामवर शख्सियात ने B.R. चोपड़ा और अताउल्लाह के दरमियान सुलह करा दी, जबकि मधुबाला चाहती थीं कि दिलीप कुमार उनके वालिद से सॉरी कर लें। इस बात का जिक्र मधुबाला की छोटी बहन ने अपने एक इंटरव्यू में भी किया था। दिलीप कुमार उनसे सॉरी बोलने पर राज़ी ना हुए और ये दोनों हमेशा हमेशा के लिए जुदा हो गए। अब्दुल तमाशा देखती रही और इश्क नगमों का सहारा लेकर अपनी हद से आगे बढ़ गया। मधुबाला पर उनके वालिद का पूरा कंट्रोल था और दिलीप कुमार चाहते थे कि अगर मधुबाला अपने वालिद को छोड़ दें तो वो उनसे शादी कर लेगा, लेकिन मधुबाला को मंजूर ना था। अब आपको यहाँ बताते हैं कि वो क्या राज था जिसकी वजह से अताउल्लाह मधुबाला को बॉम्बे से बाहर जाने नहीं देते थे। दरअसल बचपन ही से मधुबाला के दिल में छेद था, इसी वजह से अक्सर उन्हें खून की उल्टियाँ आती थी। इसलिए अताउल्लाह मधुबाला को शहर से बाहर नहीं जाने देते थे, क्योंकि वो नहीं चाहते थे कि ये बात सबको पता चले, जिससे मधुबाला के कैरियर पर बुरा असर हो। लेकिन धीरे धीरे मधुबाला की तबीयत ख़राब होती गई। इसी दौरान मुग़ल आज़म की शूटिंग भी जारी थी, लेकिन दिलीप कुमार और मधुबाला के दरमियान इतनी दूरियां आ गई थी कि एक दूसरे से बात तक नहीं करते थे।
इस फिल्म में एक रोमांटिक सीन था जिसमें शहजादा सलीम अनारकली के चेहरे पर पंख फेरता है, जबकि इन दोनों के दरमियान अनबन चल रही थी। सलीम के पहलू में अनारकली हिंदुस्तान की मलिका होगी। पाँव की खाक को सर का ताज न बनाइए। वो बन चुका अनारकली। मुगल आजम की शूटिंग के दौरान मधुबाला की तबीयत इंतहाई ख़राब रहती थी, लेकिन एक सीन को ओरिजिनल दिखाने के लिए मधुबाला को लोहे की जंजीरें पहनाई गईं। 5 अगस्त 1960 को मुगल आजम रिलीज़ हुई और सुपर हिट रही, जिसको आज तक भारतीय सिनेमा घरों में याद किया जाता है। तुम्हारे समय ये कांटे आए हैं। सही नसीब। इस फिल्म के बाद मधुबाला की जिंदगी में किशोर कुमार आए और उनको मधुबाला से प्यार हो गया। बड़ी प्यारी जगह। नाटी बॉय फिल्म साइन करने के बाद मधुबाला की तबीयत बिगड़ती गई और डॉक्टरों ने इलाज के लिए लंदन जाने का मशवरा दिया, लेकिन मधुबाला लंदन जाने से पहले शादी करना चाहती थी, जिस पर किशोर कुमार ने अताउल्लाह को रिश्ते का पैगाम भेजा, लेकिन मधुबाला के वालिद चाहते थे कि लंदन से वापसी पर शादी हो। इसी दौरान किशोर कुमार और मधुबाला ने कोर्ट मैरिज कर ली। किशोर कुमार ने मधुबाला के लिए अपना मज़हब तक बदला और मधुबाला से इस्लाम के मुताबिक निकाह किया, लेकिन किशोर कुमार की फैमिली ने मधुबाला को बहू के तौर पर कबूल ना किया और किशोर कुमार मधुबाला को इलाज के लिए लंदन ले गए, जहां पर डॉक्टरों ने उसको लाइलाज करके ये कहा कि अब ये सिर्फ 2 साल तक ज़िंदा रह सकती है। इस बात पर दोनों को गहरा धचका लगा। लंदन वापसी पर मधुबाला की तबीयत ज़्यादा ख़राब रहने लगी और किशोर कुमार ने खुद को काम में ज़्यादा मसरूफ़ कर लिया और कभी कभार मधुबाला से मिलने आते थे और मधुबाला तन्हाई का शिकार हो गई। मधुबाला की बहन का इंटरव्यू में मज़ीद कहना था कि बीमारी की वजह से खून ज़्यादा बनने लगा, जिसके कारण मधुबाला के नाक और मुंह से खून बहता था और रोज़ाना डॉक्टर उनके जिस्म से खून निकालने आते थे। बीमारी की वजह से मधुबाला बहुत कमज़ोर हो गई और दुखी रहती थी। एक दिन दिलीप कुमार मधुबाला से मिलने उनके घर आए तो मधुबाला कहने लगी, अगर मैं ठीक हो जाऊं तो क्या आप मेरे साथ काम करेंगे? जिस पर दिलीप कुमार ने कहा कि आप ज़रूर ठीक हो जाएंगी और मैं ज़रूर आपके साथ काम करूंगा। लेकिन मधुबाला की तबीयत इतनी ख़राब हो गई कि सांस तक लेना मुश्किल हो गया था और उनको हर घंटे बाद ऑक्सीजन लगाना पड़ता था और बिलाखिर 21 फरवरी 1969 को बॉलीवुड की खूबसूरत अदाकारा ने इस दुनिया को अलविदा कह दिया। ऐ दिल वालों, दिल मेरे हाथ से चला। न हो खूने जिगर तो अश्क पीने का मजा क्या है। कैद खाने के अंधेरे कनीज की आरज़ुओं की रोशनी से कब थी। तिबे आलम शहजादगी को रुसवा न कीजिए, आप आका हैं। अकबर की बुज़दिल लौंडी तो सलीम की महबूबा नहीं, तो एक झूठी कसम थी जो मेरा ईमान बदल गई। रतिका, मुझे इतनी हिम्मत अता फरमा। जिस वक्त मधुबाला का इंतकाल हुआ, दिलीप कुमार मद्रास में शूटिंग के लिए गए हुए थे। जब तक दिलीप कुमार मुंबई पहुंचते, मधुबाला को सेंटा कोस कब्रिस्तान में सपुर्द खाक कर दिया गया और ये खूबसूरत दमकता चमकता सितारा हमेशा के लिए डूब गया। दोस्तों, ये थी मधुबाला की दर्द भरी दास्तान। अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आई हो तो कमेंट सेक्शन में अपनी राय से ज़रूर आगाह कीजिएगा।